हेलो गाइस। तो आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ और ऐसे कई सारे टॉपिक्स, आइडियाज़ और मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके सामने लाते रहते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपका दोस्त योगेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, जो आपकी हर समस्या का समाधान निकालने खोजने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और मनुष्य को हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर छोटा हो या बड़ा हो। तो इसका समाधान कैसे करना है और कब करना है, ये टॉपिक्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, या लड़की है, लड़का है, या हमारे बुजुर्ग हैं, हर कोई टेंशन में रहता है। और ऐसी टेंशन नहीं, एक बहुत ही बड़ी टेंशन जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता को निचोड़ देते हैं। तो इस तरह की टेंशन रहती है। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो होता क्या है कि जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, कोख में रखती है, वो भी परेशान रहती है, टेंशन लेती है, पता नहीं हमारा बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, गोरा होगा, काला होगा, अच्छा होगा या ख़राब होगा। मतलब ख़राब तो कोई नहीं सोचता, मतलब का यही सोचते हैं कैसा होगा। वो भी टेंशन में रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है फिर भी वो टेंशन में रहती है, पता नहीं बच्चा हमारा आगे चल के कैसा निकलेगा, हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। तो बहुत सारी टेंशन रहती हैं, माँ को रहती हैं। जब बच्चा धीरे धीरे 2-4 महीने का होता है तब उसको भी थोड़ा टेंशन होने लगती है कि टेंशन ये होती है बच्चे को कि हमें पता नहीं माँ दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, मैं रोऊंगा, माँ मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। उस टाइम उस बच्चे का दर्द केवल उसकी माँ जान पाती है और कोई नहीं जानता है। क्योंकि बच्चा रोता है तो कोई भी छुपाए लेकिन नहीं छुपता है, लेकिन माँ और पिता आते हैं तो चुप जाता है। उस टाइम भी बच्चा टेंशन में रहता है, पता नहीं माँ आएगी, दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, रोने लगता है। बोल तो पाता नहीं, तो इसलिए रोने से ही अपनी अंदर की प्यास को बुझाता है और माँ को बुलाता है, दूध पिलवाता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, पैदल चलने लगता है और धीरे धीरे जैसे ही उसका आकार बड़ा होता है तो उसको भी बोझ उठाने पड़ते हैं, टेंशन लेनी पड़ती है कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम तक खेलना है, खेल लिया है, उसके बाद स्कूल जाना है, सबका कहना मानना है। जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है फिर उस पर और भार पड़ जाता है कि जैसे मुझे स्कूल जाना है, टाइम से उठना है, नहाना धोना, कपड़े पे प्रेस करना, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चे को नहीं, एक माँ को भी करनी पड़ती हैं। बच्चा जब उसके टीचर समझाते हैं तो समझ में तो आता ही है, क्या क्लास वर्क मिला, क्या होमवर्क मिला, वो सारी चीज़ें देखता है। छोटे से ही स्टार्टिंग हो जाती है, बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं सारी चीज़ें और झेलते रहते हैं। ऐसे जब बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंचता है तो उसको काफ़ी सारा सिलेबस सौंप दिया जाता है कि आपको ये करो। ऊपर से टीचर का प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मार पिटेगी या कुछ भी दंड दिया जाएगा। घर पे आते हैं तो मम्मी डांटती हैं कि आपने सिलेबस नहीं किया, या फिर खेल रहे हो, कूद रहे हो, या कुछ भी कार्य ऐसा कर देते हैं, बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो फिर बोझ बनने लगते हैं, अपने ऊपर इतना बोझ हो जाता है कि फिर बच्चा क्या करता है, टेंशन लेना स्टार्ट कर देता है। टेंशन तो होती है लेकिन उससे फिर और ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, 5th क्लास में पहुंचता है, 8th करता है, 10th करता है, 9th और 10th में एडमिशन लेता है,
बड़ा होता है, समझदार होता है, 10-12 साल का हो जाता है, तो उस पर फैमिली प्रेशर भी रहता है। फिर दोस्तों के साथ रहना, बैठना, उठना, खाना पीना, सब कुछ करना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टेंशन हो जाती हैं एक नॉर्मल फैमिली के लिए। और जैसे ही बच्चे ने 10th में पहुंचा तो उस पर डबल प्रेशर हो जाता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर मैं गलती से भी फेल हो गया, क्यों कोई नहीं चाहता है, कोई विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मैं फ़ेल हो जाऊं या मेरी वजह मतलब कोई गलतियां ऐसी हो जाएं ताकि मैं फ़ेल हो जाऊं क्लास में। कोई नहीं चाहता है। दबा के मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन किसी भी कारण बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, जिनकी होर्डिंग्स पे फ़ोटो, परसेंटेज, रोल नंबर भी आता है, उनको भी टेंशन होती है। तो वीडियो में बताएंगे आगे, उनको भी टेंशन होती है, ऐसी बात नहीं उनको टेंशन नहीं होती है। बच्चा फेल हो जाता है तब भी टेंशन रहती है, पास हो जाता है तब भी टेंशन रहती है। दोनों में फ़र्क ये है, जब फेल हो जाता है तो फैमिली प्रेशर ये रहता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की सी, आस्की की होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत काम किए होंगे तभी आप फेल हुए। और तो उसका डबल मतलब दोबारा एडमिशन कराया जाता है, दोबारा ट्राई करता है। अच्छी बात है, क्योंकि एडिसन ने जब बल्ब की खोज की थी तो उन्होंने कई बार आविष्कार किया था, तब आज हम अपने अपने घरों में बल्ब के रोशनी में रह रहे होते हैं। तो हमें परिश्रम करना है और हार नहीं माननी है। हार मानेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर एडिसन भी हमारे मतलब हार मान जाते कि यार बल्ब नहीं जला, छोड़ते हैं इसको, लेकिन नहीं, आज उनकी देन है, प्रकाश में रह रहे हैं, उजाले में रह रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, दोबारा मेहनत करता है, पास होता है। और इधर क्या होता है, जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनको टेंशन ये रहती है कि यार अब तो मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा मेहनत नहीं की, परसेंटेज डाउन हो गई या गलती से मैं फेल हो गया, तो मेरी पिछली बार जो फ़ोटो आई थी बैनर में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, बहुत इंसल्ट होगी, बहुत बेइज्जती होगी, मेरी होगी, फैमिली की होगी। क्योंकि आपका बच्चा 10th में बहुत टॉपर रहा है और 11th में, 12th में जो है परसेंटेज डाउन हो गई है या फेल हो गया है, कहीं ना कहीं आस्की में या लौंडियाबाजी में पड़ गया है, तो इस कारण उसको भी काफ़ी टेंशन होती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं जो कोई भी टेंशन नहीं रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। कुछ टाइम बच्चा मेहनत नहीं कर पाता है किसी कारणवश, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है या परसेंटेज डाउन हो जाती है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है। पढ़ाई अच्छे से करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, और पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं तब भी प्रॉब्लम है। और टेंशन तो हमेशा रहती है। जब बच्चा इंटर करता है, बैचलर डिग्री करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो फैमिली का प्रेशर इतना आ जाता है कि अब तो भाई आप बड़े हो गए हो, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, घर पे ऐसे ही पड़े रहते हो, खाते रहते हो, ना कुछ काम करते हो, ना कुछ करते हो, तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ती है। टेंशन कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चे को बहुत घातक बीमारी भी कर देती है। मैंने कई बच्चों को देखा भी है। और जैसे ही फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ती है धीरे धीरे करके, तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। फिर उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता है जो उसको कुछ समझा सके, मोटिवेट कर सके, क्योंकि फैमिली से भी प्रॉब्लम होती है, स्कूल से भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्रेंडों से भी हमारी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं तो फिर टूटने लगते हैं। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स, जितने भी भाई बंधु हैं, कृपया करके ऐसा कोई भी गलत कदम या कोई भी गलत काम ना उठाएं या ना करें, ताकि आपकी फैमिली को, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सके। क्योंकि आपके माँ बाप कहते तो कुछ हैं लेकिन होते कुछ हैं। ये मैं अपने प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूँ। कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं। आपके सामने आपकी हमेशा बुराई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमेशा नाम बड़ी करेंगे कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरे बेटे ने टॉप किया था,
टॉप किया है, अभी भी अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा बिहेव है उसका, सब कुछ अच्छा है, पीठ पीछे बहुत नामबड़ी करते हैं आप लोगों की। तो इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं ताकि उनको हर्ट हो। और टेंशन वो मर्ज है जिसकी दवाई कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है। कोई भी कितना भी समझाए, कुछ भी करे, लेकिन नहीं। आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर की कैपेसिटी को जानना है कि मैं क्या हूँ। मैंने जन्म लिया है, क्या मैंने मरने के लिए जन्म लिया है? नहीं, मैंने बहुत कुछ अच्छा करने के लिए जन्म लिया है और मैं अच्छा करना चाहता हूँ और मैं अच्छा करूँगा भी। लेकिन ड्रीम कुछ होते हैं और कुछ हासिल होता है, लेकिन नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री रहो। 15 साल की उम्र में बच्चा बहुत टेंशन झेलता है, जब और ज़्यादा बड़ा होता है 15 से 20 में पढ़ता है, स्टडी अपनी कंप्लीट करता है, 25 तक जाता है, स्टडी कंप्लीट करता है, 25 के बाद घर वाले प्रेशर करने 30 में ही प्रेशर करने लगते हैं, बेटा शादी कर ले, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, जॉब भी नहीं लग रही है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, अब शादी कर ले, आराम से रह ले। तो जब शादी हो जाती है, बेबी बच्चे होते हैं, तो आगे चल के खर्चे तो हैं ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसलिए 20 की उम्र तक आप इस तरह से मेहनत करो कि आपकी मेहनत रंग लाए। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई भी गुरुजन आपको सजेशन दे रहा है या आपके माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो, किसी के बहकावे में मत आओ। आप अपने अंदर की कैपेसिटी को जानो कि मेरे अंदर क्या जुनून है और मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। भाई APJ अब्दुल कलाम थे, महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगर वो भी टेंशन लेते रहते तो हमारा देश आज जहाँ था वहीं हो। लेकिन नहीं, कोई भी गलत कार्य किया, उसकी गलती को एहसास किया और माफ़ी मांगी और अपने कदमों को आगे बढ़ाया। इसी तरह से आप अगर ज़िंदगी में विफल हो रहे हैं तो आप वो जगह छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ रास्ते मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे, क्योंकि अक्सर गुलाब की डंडियों में कांटे होते हैं। बहुत प्यारा सा लगता है, उसकी माला बना के गले में डाली जाती है, भगवान के चरणों में स्पर्श किया जाता है और बहुत सम्मान मिलता है गुलाब के फूल को। और गुलाब के फूल से ही पूछा जाए कि मुझे यहाँ इस मुकाम पर आने तक कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, मैंने कांटों के रास्तों से आया हूँ और बहुत परिश्रम किया। तो सफलता तभी अच्छी लगती है जब कोई गिरता है और उठता है, गिरता है उठता है, मतलब विफल होता है, सफल होता है, विफल होता है, सफल होता है। अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को इतना इमोशनल होके भी मत जियो, फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा चला करते थे, 100-120 साल। आज का कहते हैं लोग कलयुग है, लेकिन कलयुग है नहीं, लोगों ने बना रखा है। वही सूरज, वही पानी, वही हवा, सब कुछ वही है, कलयुग नहीं है, लोगों ने बना रखा है। ये ज़रूर है कि पहले हमारी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ करती थी जीने की, लेकिन अब कम हो गई है। अब 60 साल पे ही टरक लेते हैं, 50-60 के होते हैं तो 20 साल तक तो हम मेहनत करते हैं, 25 तक आते हैं तो शादी विवाह करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। बच्चे होते, बच्चों को पढ़ाना, बीवी के टॉर्चर सहना और काफ़ी सारे काम करना होता है, तो ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाती है। अच्छी लाइफ जीने के लिए हमेशा टेंशन फ्री रहो, क्योंकि जब आपके दिमाग में, दिलो जान में टेंशन नहीं होगी तो किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो जहाँ मन होता है और जहाँ दिल करता है
फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन जाता है। जहाँ दोनों चीज़ें हुई तो वहाँ दोनों मतलब दोनों हाथ जहाँ हुए वहाँ तो झुकना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो टेंशन फ्री होके जियो, लाइफ एंजॉय करो जितना हो सके। और कभी भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, तो शुद्ध वातावरण में आराम से बैठ के गहरी सांस खींच करके ताज़ा पानी पी करके अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करने लगो। आप स्टडी कर रहे हो या आप बिजनेसमैन हो या आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक गर्ल्स लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, मस्त होके जियो यार। ज़िंदगी है छोटी सी, ज़िंदगी को अगर हम टेंशन ले लेके ही गुजार लेंगे तो जब मृत्यु होती है, क्यों मृत्यु तो सबकी तय है, जब मृत्यु होती है तो भगवान भी माफ़ नहीं करता है कि साला टेंशन लेके तो जूझा है, यहाँ तो क्या कर लेगा ये, यहाँ भी टेंशन लेगा, मेरा हिसाब किताब में हाथ नहीं बटाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और कोई भी काम करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मन से पढ़ें, जब तक पढ़ें मन से पढ़ें, जितना मन करें उतना पढ़ें। किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव से कभी भी पढ़ाई, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन हमेशा मोटिवेट करने वाले और आपको समझाने वाले सफल ज़रूर बनाते हैं, दोनों चीज़ें। इसलिए मेहनत जारी रखो। और जब भी आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मेरा हेल्पलाइन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9068025931। अगेन 9068025931। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का आइडिया लेना हो तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और फ्री होके, टेंशन फ्री होके कॉल करें, बात करें, समाधान ज़रूर हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है और ऐसे ही ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें, टेंशन फ्री रहें। क्योंकि जब हमारे पास किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती तो हमें फिर भगवान भी सफल बनाता है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई से नई मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।